सबों का खैर मकदम नए साल की भी खुशियां आप सबको मुबारक हो। हम हर साल नया साल मनाते हैं और जरूरी है क्योंकि जिंदा है और जो कुछ जिंदाओं की जमीन में रस्मात हैं, त्योहार हैं, उनके साथ हर इंसान वो अमीर हो या गरीब उसे मनाता है। अपनी हैसियत और लयाकत के मुताबिक वो उस दिन को मनाता है। लेकिन मेरे अजीजों, आज कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नए साल से बेहतर है कि हम अपनी जिंदगी को नया करें, अपनी सोच को नया करें। बाइबल मुकद्दस भी यही बयान करती है। ये रटी बातें नहीं है, ये खुदा की कलाम की बातें हैं, क्योंकि उसने खुद फरमाया कि आसमान जमीन टल जाएगा पर मेरे मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी। इसलिए नबी जो बहुत बड़े नबी हैं, उनकी मार्फत खुदा खुद कलाम करता है और उनकी मार्फत ये बताता है कि एक वक्त में मैं इंसान से नफरत ना करूंगा बल्कि उसे नया दिल और उसे नई रूह दूंगा। हालेलुया। लेकिन हम इस चीज को जानेंगे कि नया दिल और नई रूह आएगी कब, बनेगी कब, हम ऐसा कब सोचेंगे, हमारे साथ ऐसा कब होगा। मुझे फोन की लाइट कब होगा। मेरे अजीजों, मुझे बताइए कि आपको नया दिल नई रूह कब मिलेगी। हिजकिय्याह नबी ने कहा कि एक वक्त आएगा कि खुदा उससे एक नया दिल और एक नई रूह देगा। पर एक नया दिल और एक नई रूह आएगी कब। फोन की लाइट देंगे तब। दरवाजा आप बेशक बंद कर दें, कोई टेंशन नहीं। हालेलुया। मुझे जो मैंने सवाल किया उसका जवाब चाहिए कि एक नया दिल और एक नई रूह आएगी कैसे। नहीं पता। जब इंसान अपनी सारी बुराइयों का तर्क करे, जब इंसान अपनी सब बुराइयों को तरक आप बताइए, एक ही बात आप बताएं, आप में से कोई और। अपने गुनाहों को धोकर बेटा जब ये कम पड़ जाएगी ना, खत्म हो जाएगी तो फिर ले लेंगे। अभी इसको बंद करो, एक साथ दोनों ने बंद हो जाए। सुनिए जी, क्या बोला। अपने गुनाहों को धोकर पाप कर सकती हो आप? अपने आप को नया कर सकती हो, अपने गुनाहों को धोके पार कर सकते हो, कर सकते हो? हरगिज नहीं। कलाम मुकद्दस कहता है कि जो कोई यीशु मसीह में शामिल होता है वो नया बदन और नई रूह पाता है। हालेलुया। यीशु मसीह में जो शामिल होता है, जो यीशु मसीह को पहन लेता है, जो यीशु मसीह के खानदान में शरीक होता है, वही नए जिस्म और नई रूह पाता है। हालेलुया। कोई अपने आप से ये नहीं करता। और जब ये आयत 2 करंथियों 5 बाब और उसकी 17 आयत के अंदर सुनिएगा क्या लिखा है। इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। हालेलुया। तो पुराने बंदे हो, सुनो रब दा कलाम क्या कहता है कि जो कोई मसीह में है वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नहीं हो गई। हालेलुया। बंदा तभी नया होगा जब यीशु मसीह को कबूल करेगा। पौलुस रसूल कहते हैं कि मैं किसी बात का घमंड नहीं करता, पर यह कहता हूं कि जो कुछ पीछे है उसे छोड़कर मैं आगे बढ़ता जाता हूं। कोई उठे दे उठे
जिवें पिछले साल सी मैं तो दावे ना कहनी अजे भी तुहाडे इरादे हो जाए ने, अजे भी तुहाडे इरादे पीछे ही ने, अजे भी तुहाडा ज़हन पीछे ही है, अजे भी तुहाडियां सोचा पीछे। पौलुस रसूल कहता है कि मैं इस बात का घमंड नहीं करता, लेकिन जो कुछ है मैं पीछे छोड़कर आगे बढ़ता जाता। यीशु मसीह ने भी यही किया है। यीशु मसीह ने कहा जो हल पर अपना हाथ रख के पीछे देखता है वो मेरे काबिल नहीं है। हुण तुसीं 2024 च भी आ गए हो ते सोचा तुहाडियां 23 ही ने। हुण सोचते पे ने बाकी क्या सोच रहे हो? बाकी नहीं, क्यों नहीं? किसकी सोच नहीं है पीछे? जरा बताइए कौन है ऐसा शख्स जो अपने पीछे छोड़ चुका है पिछले साल की तरह, जैसे वो रात गई और बात गई। रात तो गई पर बात नहीं गई है भाई रामन साहब, बात गई गई। पौलुस रसूल इस बात को बयान करते हैं कितनी खूबसूरत कि मैं किसी बात का घमंड नहीं करता, पर मैं सब कुछ पीछे छोड़कर आगे बढ़ता जाता। खुदावंद ने इंसान को बढ़ाना चाहता है क्योंकि वो नया मखलूक है। पुरानी सोच, पुराने ख्यालात, पुरानी बातें, पुरानी शरीयत, पुराना गुनाह जो आदम से शुरू हुआ वो अब हमारे बदनों में तासीर और काम ना करे। हालेलुया, क्योंकि हम मसीह में एक नया मखलूक है, एक नए इंसान है। हमारी सोच नहीं, हमारी अकल नहीं, हमारे इरादे नहीं, हमारे रास्ते नहीं, हमारे चलना फिरना उठना सब कुछ नया। मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। दुनिया के प्यार को, दुनिया की बातों को भुलाना मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। पर कामयाब वही शख्स होंगे जो अपने बदनों में इब्लीस का राज नहीं करने देंगे। हालेलुया। बादशाही भी उन्हीं की है, खुदा भी उन्हीं का है, नए मखलूक भी वही है जो अपने बदनों में इब्लीस को बादशाही नहीं करने देते। अगर आप मेरे साथ निकाले रोमियो 6:12, लेकिन उससे पहले मैं एक और पौलुस रसूल की बात को याद करूंगी जहां पर उन्होंने बड़ी खूबसूरत इस बात को बयान किया है और कहता है, हाँ अब आपने तो इनकार कर दिया कि हम 2024 में नए हैं, नए साल की तरह नए हैं, पुरानी बातें जाती रही, ये आपने अभी इकरार किया। पौलुस रसूल कहते हैं, हाँ अगरचा मैं झूठ बोलने वाला, मैं सताने वाला या मैं कुफर बकने वाला था, पर फिर भी मुझ पर खुदा का रहम हुआ। हालेलुया। आप जैसे भी हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, खुदावंद आपको माफ करने वाला है। आप शराब पीने वाले थे, बीवी बच्चों को सताने वाले थे, आप खुदा से बहुत साथ दूर रहे, आपने खुदा की इबादत ना की, आपने खुदा को ना जाना, खुदा को अपने लायक ना जाना और अपने आप को खुदा के लायक ना जाना, खुदा से दूर रहे, खुदा से किनारा कशी की, पर खुदावंद फिर भी आप पर रहमत करता है, फिर भी आपको बचाता है। आपने खुदा से मोहब्बत रखी या ना रखी, आपके अंदर सिर्फ दिखावा था जो आप खादमों के साथ करते थे, आपके अंदर वो लगन और दलेरी नहीं थी, आपने जो कुछ किया वो सब ऊपर से गुजर गया, तब भी खुदा आपसे मोहब्बत करता है। हालेलुया। तब भी खुदावंद आपके लिए मरा, तब भी खुदावंद ने आपके लिए दुख सहा। पौलुस रसूल कहते हैं, मैं पहले सताने वाला, रुलाने वाला, पिटाने वाला, झूठ बोलने वाला और बहुत से कुफर बकने वाला। आज लोग बहुत बहुत बड़ा कुफर बकते हैं। मैं कुफर बकने वाला, मैं सताने वाला, मैं रुलाने वाला, मैं किसी के साथ अच्छा सलूक न रखने वाला, उसके बावजूद भी खुदा की रहमत मुझ पर हुई। हालेलुया। हम नहीं ऐसा रवैया रखते, हमारा ऐसा रवैया है ही नहीं है, तो किस तरह से नए मखलूक बनेंगे? जो मसीह में है वो नया मखलूक है। पुरानी चीजें
खुदा कहता है मुबारक है वो शख्स जो अपने घर के अंदर से पुरानी चीजें निकालता है और नई लाता है। घर हमारा अंदर है, कभी इसमें से हमने पुरानी चीजें निकाली है, कहा जो सोफा टूट जाए तो बंदे ने वक्त पा रहे सोफा लेके आओ, सोफा लेके आओ, चारपाई टूट जाए चारपाई लेकर आओ, कभी अंदर भी चाती मारो उठे भी बड़ा कुछ टूटा पिया है, उनमें कटो मता जांगी ना लग जाए। खुदा का कलाम कहता है देखो तुम्हारे याकूब का खत अगर आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर लिखा है देखो तुम्हारे बदनों को कीड़ा खा जाएगा और तुम्हारे सोने और चांदी को जंग लग जाएगा, तुम्हारा अंदर खराब हो जाएगा। ये सोना चांदी हमारे अंदर ही है जिसे आज हम खराब कर रहे हैं, जिसे जंग लग रहा है। पर मेरे अजीजों हमें नया बनना है, नई सोच रखनी है, नए ख्यालात रखने हैं, सब कुछ मिटाना जो सबसे पहले है वो है नफरत को। नफरत को खत्म करोगे तो दुनिया तुम्हें खुद बदली बदली नजर आएगी। नए बनने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, नए बनने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा तो अपने दुश्मनों के लिए दुआ कर, हालेलुया, तू अपने दुश्मनों के लिए दुआ कर, बगैर उम्मीद दूसरों को कर्ज दे और उनसे वसूल ना कर। ये हमारे लिए मुश्किल है। आपको पता है जो शख्स पैसे अदा नहीं कर सकता, जो भूख में मर रहा है, जो परेशानी में मर रहा है, आप उसे माफ कर दीजिए। खुदा का कलाम कह रहा है, मैं नहीं कह रही, मेरी तरफ से ले लो जाके। तो उसे बगैर ना उम्मीद उसे मुआफ कर। तू अपने भाई की आंख में तिनका ना देख, नया होने के लिए ये आपको करना पड़ेगा। तो अपने भाई की आंख के तिनके को ना दे, तो अपनी आंख के शतीर पर गौर कर। हालेलुया। खुदा ये बातें कहता है। नया बनने के लिए असी दूसरे जो बुराइयां नहीं लभनिया, जितना बहुत शौक है ना, बुरा मत बनाइए, हम सब में है ये बात खासियत, मैं भी इसमें शामिल हूँ, मैं अलग नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ बयान कर रही हूँ खुदा की बातें, शामिल तो मैं आपके साथ ही हूँ। अगर बहुत शौक है ना बुराई ढूंढने का, अगर बहुत शौक है ना खामियां ढूंढने का, अगर बहुत शौक है ना कि हर वक्त आप बुराई को तलाश करें, तो अपने अंदर से तलाश कीजिए, मिल जाएगी। हालेलुया। क्या हुआ? चलो मुझ में तलाश कीजिए, आपको मिल जाएगी। बोलिए हालेलुया। ये देखा, ये तो अपनी गल आती है वो चुप, जो दूसरे की गल आती है हालेलुया। अच्छी बात है बेटा, कोई बात, ये भी दिन देखना था, जो नवा साल देखा तो फिर दिन भी देखा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप मुझे खुश नजर आए, चाहे आप जैसे और मैं भी जैसी। हालेलुया। साथ रहा करे, जोश में रहा करे। मुझे इस बात की कोई दिक्कत नहीं है कि मैं है लाइट है नहीं है, मेरे अंदर खुदा का कलाम है। हालेलुया। खुदा का कलाम अंदर है, अंदर होना चाहिए। तैयारी अंदर की। तो चलिए रोमियो 6:12 पढ़िए जिसके पास है। बस गुनाह तुम्हारे फानी बदन में बादशाही ना करे। बस गुनाह तुम्हारे फानी बदन में, ये क्यों कहा गया? बस गुनाह तुम्हारे फानी बदन में क्या ना करे? बादशाही ना करे। फानी बदन जो आपने एक दिन छोड़ जाने हैं, फानी बदन जो एक दिन मिट्टी से मिट्टी हो जाएगा, क्योंकि जो खाक है वो खाकी है, वो जमीन का है, और जो आसमान का है वो आसमानी है, वो खुदावंद यीशु मसीह। हम बारहार जमीन के ही हैं, हम बारहार मिट्टी के हैं, हम बारहार ही छोड़कर जाएंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, जितने फैसले हो जाए, जितनी मंजिलें बन जाए, जितने मकाम बन जाए, जितने ख्यालात हो जाए, जितने कारोबार हो जाए, जितना पैसा कमाए, जितनी बर्बादी लाए या जितना बर्बाद करे, हमने फिर भी खाक ले जाना। हालेलुया। बस अपने पढ़ते जाए बेटा, फानी बदनों में ना बादशाही करने दे। किसको? हाँ पढ़े बेटा पढ़े। कि तुम उसकी ख्वाहिशों के ताबे रहो। हाँ। और अपने औजार नाराजगी के हथियार होने के लिए गुनाह के हवाला ना किया करो। अगर आप अपने बदन के अंदर जो नया मखलूक है वो अपने बदन के अंदर
बादशाही को नहीं दाखिल होने देता, वो नहीं आने देता। लेकिन जो फानी है वो अपने बदन के अंदर गुनाह को पैदा कर देता है। और क्या होता है कि वो तमाम जो अज़ा होते हैं फिर वो गुनाह के लिए बढ़ते हैं। गुनाह की ख्वाहिश, गुनाह के लिए काम करना, गुनाह के लिए हसरत रखना, गुनाह को पैदा करना, क्योंकि हमने अपने फानी बदनों में गुनाह को बादशाही करने दिया है। पर खुदा का कलाम क्या कहता है कि बस तुम, बेटा पढ़ो, बल्कि अपने आप को मुर्दों में से जिंदा जानकर, बल्कि अपने आप को मुर्दा कौन है भाई? मुर्दों में से जिंदा जाना। वो जो कब्रों में पड़े हैं उनकी बात नहीं हो रही, जो कब्रों में पड़े मुर्दे उनकी बात नहीं हो रही। जो मसीह को नहीं जानता और जो नया मखलूक नहीं है वो मुर्दा है। हालेलुया। उस मुर्दे की बात हो रही है। अगर आप में से भी कोई ऐसा है जो मसीह को नहीं जानता और मसीह को नहीं पहनता और मसीह के कलाम की समझ नहीं रखता, उसकी कुर्बत को नहीं जानता, उसकी हजूरी में नहीं आता और सिर्फ अपनी मर्जी से खुदा को प्यार करता, मर्जी से प्यार किया, मर्जी ने कहा हाँ जाना है चलो चलिए, आज जोगर है नवे चलो चलिए, आज पैंट नवी है चलो चलिए, आज कोट नवा है चलो चलिए, आज सोना जोड़ा पाया है चलो, ये आपकी मर्जी है। इससे खुदा प्यार नहीं करेगा। इससे आप अबलीस की बादशाही में राज करेंगे और उसको अपने फानी बदन के अंदर क्या करने देंगे? बादशाही करने देंगे। वो आपके बदनों में क्या करता है? बादशाही करता है जी, मौजा लुटता है। अब ये मत कहिएगा जी बुला ही रहे हैं, जा ही रहे हैं तो कलाम कैसे? ये कलाम हमें तंबी करता है। जे आज ना गल्ला दसेगा तो कौन दसेगा? हमारे माँ बाप कहा करते थे जे असि नहीं तुहानू समझावांगे तो और कौन समझाएगा? हालेलुया। तो जे खुदा का कलाम ना हमें समझाएगा तो कौन समझाएगा? बताइए कौन बताएगा हमें ऐसी बातें? कौन सिखाएगा? अगर हम देखें करंथियों उसका पहला करंथियों उसका 15 बाब 51 और 52 आयात, देखिए इसी बात से ये बात शुरू होगी जी। 51 और 52 बात, पहला करंथियों 15 बाब की 51 और 52 आयात। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ। जब भेद की गल दसनी है तो दसो किन्ने किन्ने सुननी है? आपने सुन ली, सब सुनना चाहते हैं। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ जी। हम सब तो नहीं सोएंगे, हम सब तो नहीं सोएंगे मगर सब बदल जाएंगे, मगर सब बदल जाएंगे। हालेलुया। हम सब तो नहीं सोएंगे, हम सब तो नहीं मरेंगे। सोने का मतलब मरना। हम सब तो नहीं मरेंगे। पालूस रसूल कितनी खूबसूरत बयान कर रहा है बात जी। और ये एक दम में, एक पल में पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा जी। क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे गैर फानी हालत में उठेंगे। मुर्दे गैर फानी हालत में उठेंगे। मुर्दे गैर फानी हालत में उठेंगे। अब फानी हालत में उठेंगे या गैर फानी? फानी हम हैं और गैर फानी खुदा के फरिश्ते हैं। हालेलुया। गैर फानी खुदा खुद है, गैर फानी खुदा के फरिश्ते हैं, फानी हम हैं। इसलिए खुदा का कलाम कहता है कि अगर तुम इस फानी जिस्म को गैर फानी बनाना चाहते हो तो अबलीस को बादशाही ना करने दो। हालेलुया। अबलीस को बादशाही ना करने दो जी। ये भेद की बात है जी। और हम बदल जाएंगे, हम बदल जाएंगे क्योंकि जरूर है हाँ कि ये फानी जिस्म बका का जामा पहने। जरूरी है कि ये फानी जिस्म जो है वो बका का जामा पहने। ये फानी जिस्म है उसे मौत आए। जरूरी है कि हम मरे, जरूरी है कि हम मरे। मरना तो सबने है, खाबो रास्तबाज हो या बदकार, मरना तो सबने है, पर जिंदगी सबके लिए नहीं है। नया मखलूक हर कोई नहीं है, नया मखलूक कोई कोई है। नए मखलूक जो है वो गैर फानी है और जब वो उठेंगे तो क्या होगा? हम सब सोएंगे तो नहीं, बदल जाएंगे और गैर फानी हालत में जी उठेंगे, यानी फरिश्तों सा बनकर
खुदा की बादशाही में जी उठेगी। फिर आप गुलनाज नहीं होंगी, फिर आप काजल नहीं होंगी, फिर आप करामत साहब नहीं होंगे, फिर आप खुरम साहब नहीं होंगे, फिर आप खुदा के फरिश्ते होंगे। आप फरिश्ते होंगे, तब होंगे बड़ा शौक है बनने का। तो पहले फानी जिस्म पर कब्जा करो। उनके तो किसी कब्जा ही नहीं करते, होता ही नहीं, क्या करें। क्या लिखा है रोमियो 7 और उसकी 6 आयत, रोमियो 7:6 जी, कब्जा नहीं करते। लेकिन जिस चीज की कैद में थे, लेकिन रोमियो 7:6 जी, ठीक है, राइट है, पढ़े। लेकिन जिस चीज की कैद में थे, लेकिन जिस चीज, अगर आप खुदा का मौका है जे 10 दवो तो चंगे रहोगे। कड़ियां कड़ियां चीज़ां च कह दो, वो कड़ियां कड़ियां चीज़ां तुहानू आजाद नहीं होने देंदियां। बुढ़ी का नाम ना लेना, किसी और चीज का भी ना लो जी, तुहानू आजाद नहीं होने देंदी। हालेलुया जी। जिस चीज में उसके एतबार से मरकर, बेटा फिर से पढ़ो जी। लेकिन जिस चीज की कैद में थे, लेकिन जिस चीज की कैद में थे, उसके एतबार से हाँ, मरकर अब हम शरीयत से ऐसे छूट गए, जिस चीज की कैद में थे उसके एतबार से। आपको पता है आप किस चीज की कैद में थे? जब यीशु मसीह आपकी जिंदगी में ना था, जब बपतिस्मा आपकी जिंदगी में ना था, जब आप नए मखलूक नहीं बने थे, तब आप जानते हैं कि आप किस चीज की कैद में थे? आप आदम और हवा के गुनाह में कैद थे। हालेलुया। आप मौत के अंदर कैद थे, मौत आनी थी, फिर उसके बाद जिंदगी नहीं थी। लेकिन क्या हुआ कि हम जिस चीज के कैद थे उससे छूटकर जी, हम शरीयत से ऐसे छूट गए, हम शरीयत से ऐसे छूट गए। शरीयत क्या कहती है पता है आपको? शरीयत क्या कहती है, किसी को पता है? आंख के बदले आंख, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। जिसे तुसी कहते हैं यार साढ़े दा हासिया ही नहीं, असी भी नहीं अंदर हंसना, ऐसा होता ना। इन्हें तो मैंने अपने दंद ही निभाए, मैं क्यों वहां? ये बात नहीं है। अगर दांत तोड़ा तो दांत तोड़ेंगे। तूने मुझे बोड़ा किया, मैं भी तुझे बोड़ा करूंगा। तूने मुझे मारा, मैं भी तुझे मारूंगी। तूने सर कलम किया, मैं भी सर कलम। यीशु मसीह ने कहा जो तुम्हें सिताए उनके लिए दुआ करो। हालेलुया। शरीयत से छूटकर, गुनाह से छूटकर, आदम के गुनाह से छूटकर, क्योंकि जैसे आदम में सब मरते हैं, मसीह में सब जिंदा किए जाते हैं। हालेलुया। तो जोश काटी रहा था थोड़ा, मैं भी बोलिया नहीं। क्या बात, सर्दी ज्यादा तो नहीं है? हाँ, तो फिर जोश काटे। सर्दी ज्यादा, जोश काटे। ते जे तुम्हारे अंदर जोश होएगा तो सर्दी घट होएगी। केक मिलेगा, जो वादा किया है उसको पूरा निभाएंगे, क्योंकि हम खुदा के खादिम हैं। वो वादों का पक्का है तो हम भी जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में जिंदा किए जाएंगे। ये खूबसूरत, ये हसीन लोग, ये कमाल के लोग जो सिर्फ मर्जी से खुदा के घर में आते, क्या कमाल के लोग, ये सब जिंदा किए जाएंगे। जी बेटा पढ़े इसी आयत को। लेकिन जिसकी कैद में थे उसके एतबार से मरकर हाँ? अब हम शरीयत से ऐसे छूट गए कि रूह के नए तौर पर। सुनिए ये आयत गौर कीजिए, मैं नहीं कह रही, खुदा का कलाम कह रहा है, जरा सुनिए जी। कि रूह के नए तौर पर, हाँ? ना कि लफ्जों के पुराने तौर पर खिदमत करते हैं। रूह के नए तौर पर हम जिएंगे। हालेलुया। इब्लीस की कैद से छूटकर, गुनाह की कैद से छूटकर, शरीयत से छूटकर, जो हमें सिर्फ ये सिखाती है कि बदला बदला बदला, उस बदले से छूटकर हम रूह के नए तौर से जिंदगी गुजारें। ये अल्फाजों से नहीं है। अल्फाजाना खिदमत नहीं करती। मैं यसू की खिदमत करना चाहना वा, साल बाद फिर है यसू की खिदमत करना चाहना वा, साल बाद फिर है। खुदा के गैर नु मेरे को मगरो ही लाओ की मुसीबत है। हर साल आके यही बात यही बात यही बात, साल ब साल आए, साल ब साल देखे, साल ब साल वही हरकतें, साल ब साल वही सोचे। वो कदों बदलोगे रब दे बंदे हो। इसी आयत पे रहना बेटा।
पता है आपको लूका की अंजील के अंदर, लूका की अंजील के अंदर पता है आपको क्या है? लूका 13 बाब और उसकी 6 आयत के अंदर क्या है? एक ताकिस्तान लगा, उसमें एक दरख्त लगाया गया, मालिक ने जमीन दी कि यहां पर बागबान को कि तू हिफाजत कर, तू इसकी निगहबानी कर। साल बाद मालिक आया, दरख्त देखा, फैला बहुत हरा भरा, पर फल एक नहीं। मालिक चला गया, मालिक फिर आया, फिर देखा, फिर हरा भरा, फल कोई नहीं। फिर आया, फिर देखा, हरा भरा, पर फल कोई नहीं, फल कोई नहीं, कोई नहीं। मालिक ने उस बागबान से कहा, अब ऐसा कर कि इसको काट दे। इसको क्या कर? काट दे। ये क्यों कर जमीन को रोके है? उस पर बागबान ने मिन्नत की कि ऐ मेरे मालिक, इस साल इसको रहने दे। इस साल मैं इसके चौगिर थाला खोदूंगा, मैं इसके खाद डालूंगा, मैं इसको पानी दूंगा, मैं इसकी छांट करूंगा, और अगर ये फल ना लाया तो मेरे मालिक तू इसको क्या करना? तो इसको क्या करना? काट डालना। मालिक चला गया। जो पानी डालने वाला है वो खुदा का खादिम है, जो खाद डालने वाला है वो खुदा का खादिम है, जो थाला खोदने वाला है वो खुदा का खादिम है। जैसे अब हम आपको बता रहे हैं कि खुदा दा वास्ता जे बदल जाओ, फल ले आओ, फल ले आओ। फल वो नहीं जो रेडियो पे लगा हुआ है, वहां से उठा के ले आओ। अपने अंदर से फल लाओ, अपनी बरकत को जाहिर करो, अपने खुदा के लिए कुछ करो। जमीन पर उसने भेजा है, वो साल ब साल तुम पर निगाह करता है, और साल ब साल तुम पर निगाह करके वो देखता है आज भी बेफाली है, आज भी शायद खुदा का रूह आपको 2020 से देख रहा है, 2021 से देख रहा है, 2022 से देख रहा है, 2023 से देख रहा है। अब इस साल क्या होगा ये वही जाने। हालेलुया। अच्छों के लिए तो अच्छा ही होगा, पर जो अपनी हरकतों से, बुरी बातों से बाज नहीं आते, नया मखलूक नहीं बनना चाहते, वो बेफल हैं। वो बेफल के फल इस दुनिया से चले जाएंगे। ना अच्छो कुछ लपेगा तो ना ही अगो कुछ लपेगा। पिछले दिनों में मेरी सबसे बड़ी बहन ने तौबा की है, मेरी अपनी सबसे बड़ी बहन ने। पूरी जिंदगी हम समझाते आए, खुदा ने कहा ऐ मेरे बच्चों जागो, मजबूत बनो, कायम हो जाओ, इधर उधर की बातों का ध्यान ना करो। देखो इत्फिसनस के खानदान को देखो, आप उसको नहीं जानते, बाइबल में है। वो रोम के एक सूबे का, खास सूबे का रहने वाला है, जहां बदी चारों तरफ रहती थी। उसके अंदर भी इत्फिसनस और उसका खानदान पाक मुकद्दस बारगाह जमा करते और अपने जिंदा खुदा को याद करते। हालेलुया। हर तरह की पुरानी शरीयत से आजाद होकर, हर तरह के पूरे पुराने अहदनामा से आजाद होकर उसने मसीह की शरीयत को कबूल किया, मसीह में एक नया मखलूक बना। तो आज हमें मेरे बहन और भाइयों जरूरत है कि हम क्या हो जाएं? हम क्या हो जाएं? हम क्या हो जाएं? देखो वो सब जो मसीह में है वो नया मखलूक है। देखो पुरानी चीजें जाती रही और सब नई हो गई। आज जो खुदावंद यीशु मसीह में है वो नया मखलूक है। तो याद रखिए, अगर आप नया मखलूक बनना चाहते हैं तो फिर फल ले आओ, फल ले आओ। और फल क्या है? क्या है फल? क्या है? रूह का फल। रूह के फल लेकर आओ। मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, आजिज़ी, परहेजगारी, मोहब्बत, खलूस, इत्मीनान। ये क्या है? हलीमी, नेकी, मेहरबानी, जो हम इंसानों में नहीं है। मेहरबानी से किससे होते हैं? हम उस पर मेहरबान होंगे
जो हमें दिल से पसंद है। दिल से पसंद करता है। दिल से जिसे पसंद करेंगे उस पर मेहरबान, जिसे दिल से पसंद नहीं करेंगे उन अंदर से तकना भी पसंद है। क्यों मेरे भाइयों और उनकी बहनों, बताओ ऐसा है कि नहीं? मेहरबान दस होना जो है जेड़े सानू चंगे लगन। याद रखिए खुदावंद यीशु मसीह ने छांट नहीं की, क्या कहती है? उसने कहा मैंने अपने सूरज को नेक और बद दोनों का छुपाया। हालेलुया। नए मखलूक बनिए, दूसरों में नहीं। और जो कुछ ढूंढना है अपने अंदर ढूंढिए। जो खुदा के साथ चलते हैं उनको तो खुदा मिल जाएगा ढूंढने से, और जो खुदा के साथ नहीं चलते फिर उनको अपना आप नजर आएगा। अपने आप पर गौर कीजिए। आज नया साल है, अपने आप पर गौर करने का, कि ऐसी बेफाली न रह गई, बेफाली ना चले जाइए। देख देना कितने कट्टे ही ना जाए। खुदा ने कैसे जड़ से उखाड़ दे, काट दे। ये बेफल है, हम बेफल ना रहे। हम नया जीवन पाए, नई जिंदगी पाए, नई ताकत पाए, नई कुव्वत पाए, क्योंकि खुदा का वादा है कि देखो पुरानी चीजें जाती रही, सब नई होगी। और ये होगा जब आप खुदा यीशु मसीह को कबूल करेंगे। आमीन 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 आमीन। और उसमें शामिल हो। खुदा आपको बरकत दे। आइए अपने सर को झुकाएं, आंखों को बंद करें और हम दुआ करेंगे। हालेलुया हालेलुया। ऐ जिंदा आसमानी पिता, तूने हमारा साथ दिया, तूने हमारी मदद की, और खुदावंद बेतो इस काबिल बनाया कि हम तेरे जिंदा आवाज और तेरे जिंदा कलाम को बयान कर सके। प्रभु अगर आज तेरा कलाम किसी के दिल पर चोट कर गया है तो उसे बदल दे। आप 2024 उसके लिए नजात का हो, उसके लिए रहाई का हो। आज वो मजबूर हो जाए तब्दील होने से पहले, ताकि जब तू आए तो खुदावंद उसे बेफल ना पाए। आज उसको कायम कर दे खुदा, कलाम में पढ़े, दुआ में पढ़े और अमल करने की। आज उसको कायम कर दे। खुदावंद अमीरी गरीबी इंसान के साथ है, पर आप ऐसा तब्दील कर जैसा कि तू चाहता है। खुदावंद तूने कहा जो कोई मेरे पास आए आबे हयात मुफ्त पिए। हमारे बच्चों की ये बात तो जिंदगी का पानी मुफ्त पिलाता है। यीशु इनकी जिंदगी को आप इनकी जिंदगी बदल जाए। और अगले साल तेरी कलीसिया बढ़ती जाए। इसी तरह तेरे कलाम को ज्ञान ऐ बाप तू रहम कर। आत्मा ने किया है। ऐ बाप ज्ञान 2024 दुआ करने के लिए 2024 पढ़ने सुनने की बरकत। ऐ बाप बेऔलादों को औलाद मिल जाए, इसी के नाम से बेरोजगारों को रोजगार मिल जाए, यीशु नाम है जो मुसीबत और मुश्किल और परेशानी के अंदर है ऐ बाप उनकी परेशानियां खत्म हो जाए। जो खुदावंद मियां बीवी में लड़ाई झगड़े हैं वो यीशु के नाम में खत्म हो जाए। खुदावंद तू रहम कर, सबों पे रहम कर, सबों पे तरस खा खुदावंद। ऐसा ही हो मसीह के नाम से। जिनके अच्छे रिश्ते नहीं है हालेलुया। ऐसा ही उनको हो अच्छे रिश्ते मिले। अच्छे रिश्ते ऐ बाप मसीह के नाम से। 2024 में तुझसे बरकत मांगते हैं। के नाम से परेशानी रहम कर अपने जानों पर खुदावंद, इन भेड़ों पर रहम कर, इन भेड़ों पर तरस खा। तू जलाल का खुदा है, अपना जलाल जाहिर कर, अपना जलाल जाहिर कर। ऐ जिंदा खुदा तेरे लोग आज बरकत पाए, नया साल अपने खानदान के अंदर खुशियों से मनाए। ऐसा ही हो खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक के नाम आमीन। खुदावंद आप सबों को बरकत दे हालेलुया। और नया साल मनाने की तमाम खुशियों को दोबारा करे। मसीह के जलाल के लिए जोर